जय हिंद साथियों, आपका अपने चैनल विपिन ऑफिशियल वीपीएन में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी ने मनरेगा से जुड़े क्वेश्चन देखा, जो भी इम्पोर्टेंट थी मैंने साझा किया और कुछ क्वेश्चन जो बच गए हैं मैं आज साझा कर रहा हूं। कुछ विशेष क्वेश्चन को मैं संक्षिप्त में लेकर के आगे बढ़ता हूं। मजदूर की जो मजदूरी है वो न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। इसके अलावा उसे जो मजदूरी मिलती है तो उसका घर से जो दूरी होगा वो अधिकतम 5 किलोमीटर होगा। यदि 5 किलोमीटर की दूरी से अधिक होती है तो उसको अन्य भत्ते मिलनी चाहिए और मिलता है, वो आवेदन कर सकता है। इसके अलावा जो 100 दिन की मजदूरी उसे मिलती है तो वो प्रति परिवार प्रति वर्ष व्यस्क व्यक्ति को मिलता है और एक ही परिवार में यदि अधिकतम वयस्क हैं जो बेरोजगार हैं तो उनको इंटरचेंज करके प्रत्येक वर्ष मिलता है। इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं और मनरेगा में जैसे कार्य हो रहा है तो उसका जांच होता है, तो कौन सा एजेंसी करती है ये सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे आगे। जैसे कि मनरेगा के कार्यों की जांच कौन करता है तो सोशल ऑडिट करता है, सामाजिक अंकेक्षण उसे बोलते हैं। और जो किसके माध्यम से होता है और किस तरह से होता है तो जन सतर्कता द्वारा होता है, यानी जनता को सतर्क करते हुए उन्हें बताते हुए ये सोशल ऑडिट होती है। अब आते हैं इसका परिणामों का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन जो होता है कानूनी रूप से होती है और जो एक स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे गांव होगा, ब्लॉक हो गया, राज्य स्तरीय हो गया, इसी तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ती है। और किसका क्या काम होता है ये थोड़ा सा आगे जानेंगे। तो एक क्वेश्चन है, कानूनी सूचनाओं को कायम रखने हेतु संसद यानी संसद स्तरीय कौन सा कमेटी होता है तो वो हो जाएगा केंद्रीय रोजगार परिषद। उसी प्रकार से विधानसभा हेतु जो एजेंसी हो जाएगी या परिषद हो जाएगा तो उसका नाम होगा राज्य रोजगार गारंटी परिषद। अब ये दोनों क्या क्या काम करते हैं तो वार्षिक रिपोर्ट पर कार्य करते हैं। इसके अलावा राज्य स्तरीय में के डाउन लाइन में होगा आपको जिला स्तर। तो जिला स्तर में जितने भी कार्य हैं उस सब को आकलन कर डाटा बना करके आगे सबमिट करता है। तो इसमें किस किस प्रकार के काम होंगे थोड़ा इसको देखेंगे। तो ये है वित्तीय लेखा परीक्षा करना, इन वित्तीय लेखांकन की जांच, लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर कार्रवाई हेतु आगे सबमिट करना, नागरिक चार्टर विकसित करना इत्यादि इस प्रकार के कार्य जिला स्तर का होता है। और जो कार्य जिला स्तर करता है उसी को वेरीफाई करने का काम स्टेट करती है। और इन्हीं सब के साथ में आपका मनरेगा का जो टॉपिक था वो समाप्त हो रहा है। इसी में कुछ और चीज़ें जोड़ने का जो ज़रूरत पड़ेगा मैं आप सभी के साथ साझा करूँगा। और अगला जो टॉपिक होगा DAY दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसी योजना से आपका जीविका का भी शुभारंभ हुआ है और इस योजना में आपको NRLM और NULM आता है।
NULM का फुल फॉर्म हुआ नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। कुछ फुल फॉर्म आगे मिलेगा। NRLM का NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी इस पर काम करती है, यानी जिला स्तरीय जो काम होता है वो हो गया। लेकिन NRLM का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ग्रामीण स्तरीय का ये हो जाएगा और शहरी स्तरीय के लिए NULM हो जाएगा। इसी पर काम आगे बढ़ता है। तो DAY का शुभारंभ क्यों हुआ? तो ग्रामीण और शहरी विकास हेतु जो ग्रामीण और शहरी गरीब हैं उनका उन्मूलन के लिए, उनको बढ़ावा के लिए, उनका आमदनी, सामाजिक, आर्थिक तो किस तरह से समानता करें, कैसे विकास करें, 2 वक्त की रोटी दिनचर्या उनका कैसे आगे बढ़े, इस पर काम NRLM करती है। और आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और आपका जय जीविका, जय बिहार बोलना छूट गया, फिर से जय हिंद।